वेलकम टू माय क्लास। आज शुरू करते हैं फिर से दोबारा एक वीडियो लेकर। मैथ पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। आज एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। इसके पहले का वीडियो में इस चैप्टर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया जा चुका है, जिसको आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसे हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 का। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 140 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर से ही इस नंबर को डिवाइड करना है। तो एक एक करके चलिए डिवाइड करते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 7 जा 14, 0 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 140 से 2 से डिवाइड करने पर 70 आ गया। 70 को डिवाइड करेंगे, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड करने पर 35 आ गया। 35 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। 7 प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 140 का फैक्टर किया जा चुका है। तो हम लिखेंगे 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है। 140 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 सबसे पहले इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 में बार बार डिवाइड नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिस करते हुए करिएगा इसी तरीके से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। 156 को फैक्टर करने के पश्चात क्या मिला? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 156 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है। आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखिए और जैसे जैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ समझते हुए जाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हुए जाइए। तो इसके एक बार लिख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825।
3825 को सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3825 यह नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, यह नंबर 3825 किससे डिवाइड होने वाला है, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो फैक्टर कैसे लिखेंगे, 3825 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3825 को प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर 5005 को ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। यह नंबर अब किससे डिवाइड होने वाला है, यह नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 143। 7 से डिवाइड करने पर 143 नंबर आ रहा है। इसके बाद यह किससे डिवाइड होगा, 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। 5005 को 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर है 7429, 7429। यह नंबर किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यह नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 17 से। 17 4 जा 68, 6 0 2, 17 3 जा 51, 1 1। इस 9 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। तो 7429 को 17 से डिवाइड किया गया। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 17 7 जा 119, कितना आएगा, 437।
7429 को 17 से डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने पर क्या मिला 437। 437 किससे डिवाइड होगा, 437 को किससे डिवाइड करना है, 437 को 19 से। इस तरह के क्वेश्चन में फैक्टर करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं आप एक बार 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करिए, 13 से डिवाइड करिए, 17 से डिवाइड करिए। तो इस तरह से आपको नंबर्स फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। 19 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 19 2 जा 19 3 जा 19 से डिवाइड किया गया तो कितना आया 23। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 7429 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हुआ, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नीचे दो नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें एलसीएम और एचसीएफ उनका निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के पश्चात इसे वेरीफाई करना है। एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है 26 एंड 91। हमारे पास दो नंबर हैं 26 एंड 91। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का फैक्टर करेंगे, 91 का फैक्टर करेंगे। 26 को 2 से डिवाइड किया, 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही कटेगा, डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 13 आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है उसे एक बार लिखना है और बाकी अदर नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 2 और 7 बच गए, 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए एक बार 13 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 182। मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या आएगा 182। हमारे पास एचसीएफ भी मिल गया है, एलसीएम भी मिल गया है। अब करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में इस लाइन को लिख लेना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू
नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू, एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है 182 मल्टीप्लाई HCF क्या है 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 मल्टीप्लाई 91। दो नंबर हमारे कौन कौन से हैं 26 और 91, दोनों का क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2366। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 2366। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज वेरीफाइड हो चुका है, दोनों साइड इसकी इक्वल हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड नंबर पे 510 एंड 92, इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं आगे। सेकेंड नंबर 510 एंड 92, दो नंबर हमारे पास हैं। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। इसे भी फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2, 3 जा 23, 1 जा। तो आगे लिखने वाले हैं 510, इनके क्या फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के क्या फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 23। HCF इन दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन है 2 ले लिया गया। 3 इसमें है, इस एक में है, इसमें नहीं है, 3 नहीं आएगा। 5 एक में है, 17, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो कॉमन नंबर 2 हमारा HCF हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिख लेना है, बाकी बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी का। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा सबका 23,460, 23,460। आप लोग इसे खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 23,460 इसका मल्टीप्लाई आ गया है। अब इसका करने वाले हैं वेरिफिकेशन करते हैं जल्दी से। वेरिफिकेशन में सबसे पहले इस लाइन को लिखना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM क्या है, LCM क्या है हमारा, LCM क्या है तो LCM क्या है,
एलसीएम क्या है 23,460 मल्टीप्लाइड HCF क्या है 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 510 मल्टीप्लाई 92 23,460 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई 92 क्या नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 46,920 आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 46,920 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों पक्ष इसके इक्वल हैं इसलिए यह क्या हो गया वेरीफाइड हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है 336 और 54 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 336 को और 54 का फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 2 7 जा 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इसे कैसे लिखेंगे 336 इक्वल्स टू कितनी बार 2 से डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 54 को भी लिख लेना है कैसे 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई आगे है इन्हें तो चलिए आगे क्या है आगे निकालते हैं HCF दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है दोनों के फैक्टर में 2 और 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF को फाइंड करने के लिए जिसकी पावर कम है उसको लिख लेना है 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 को ले लिया गया है मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन है 3 टू द पावर 3 नीचे है ऊपर 3 है तो 3 को ले लेंगे बाकी कॉमन आ नहीं रहा है तो बाकी नंबर छोड़ दिया जाएगा। तो जैसे 2 की जिसकी पावर कम है उस 2 को ले लिया गया है तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसे छोड़ दिया गया 2 टू द पावर 4 को छोड़ दिया गया है इसमें 3 टू द पावर 3 को छोड़ दिया गया है। एलसीएम जस्ट अपोजिट है जिन जिन नंबर को छोड़ा गया है उसको ले लिया जाएगा 2 टू द पावर 4 को ले लिया गया है फिर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 तो 2 3 जा 6 HCF कितना आ गया 6 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3024 अब क्या करने वाले हैं वेरिफिकेशन क्या करेंगे वेरिफिकेशन इस लाइन को लिख लेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम क्या है 3024 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 54। 3024 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18,144। इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 18,144। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से यह वेरीफाइड हो चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।